ठीक है, इस क्लास में अब हम इंग्लिश की क्लास में एक सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। ये आपके एक्टिविटी के पीरियड थे खेल के, ये ख़त्म करके उसकी जगह इंग्लिश। और इस क्लास का, इन लेक्चर्स का फोकस ये है कि आप अपनी बात, अपना ख्याल जो आपके जहन में है उर्दू में, उसे आप इंग्लिश में कैसे ढालोगे। अगर आप इस क्लास को रोज़ लें, घर पे जाके स्टडी करें, मैं जो काम दूँ उसको साथ साथ यूज़ करते रहें और उर्दू की इंग्लिश बनाते रहें, तो इस साल के इख्तिताम तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में ऐसे आ जाएंगे, रूल आ जाएंगे कि जिससे आप अपनी हर बात, अपना हर ख्याल जो आपके जहन में उर्दू में आया है उसे आप इंग्लिश में ढाल सकते हैं। सही। ये मसला आता है ना जब हम फिज़िक्स में लिख रहे होते हैं, इंग्लिश में कोई जवाब लिख रहे होते हैं, उर्दू में तो हमें आता हो, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखने बैठते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, ग्रामर की मिस्टेक है या आपने सही स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया होता। तो अगर आप रोज़ाना मेरे साथ चलें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे रूल बता दूंगा कि जिसमें आप हर बात को जो आपके जहन में सोच आ रही है उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, आज इसका पहला रूल हम पढ़ रहे हैं, यूज़ ऑफ फील लाइक। इसी के अंदर हम आगे चल के जो है वो इम्तिहान से बिल्कुल करीब जब आएंगे तो जो इम्तिहान में ग्रामर स्पेशली पूछी जाती है वो हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो है वो ख्याल को इंग्लिश में ढालना भी आपको आ जाए और साथ साथ इम्तिहान में जो ग्रामर आ रही है उसका भी आपको। पहला रूल है यूज ऑफ फील लाइक। ठीक है, फील लाइक का इस्तेमाल। ठीक है, फील लाइक के इस्तेमाल में आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद फील लाइक इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, फील लाइक। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और ये जो फील लाइक होता है ये दरअसल टेंस इफेक्टिव होता है। टेंस इफेक्टिव का मतलब टेंस का इफेक्ट इस पर आएगा, सिर्फ इस पे नहीं आएगा। ये किस टाइप के जुमले हैं, अगर हम ये कहते हैं ना मेरा ये जुमले जब हम बोलते हैं ना मेरा जी चाह रहा है, सही, उसके लिए आप इस्तेमाल क्या करते हैं, फील लाइक। क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, आई फील लाइक। वर्ब के साथ आएंगे ईटिंग। खाने को आप क्या बोलते हैं, मील। मेरा बर्गर खाने को जी चाह रहा है, आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, जब मैंने यहाँ लिखा टेंस इफेक्टिव, इसका मतलब है इसी पर असरात होंगे टेंस के। मिसाल के तौर पर जुमला हो मेरा खाना खाने को जी चाह रहा था, यानी पास्ट में चले गया। अब आप क्या लिखेंगे, आई फील लाइक नहीं लिखेंगे। अब होता है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तभी हो जाएगा आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक ईटिंग फूड, ईटिंग मील। मेरा खाना खाने को जी चाह रहा था। ये बात समझ आ रही है आपको। इसी तरीके से इसको अगर इनकारिया बनाना है, मेरा खाना खाने को जी नहीं चाह रहा, तो आप इसी की मुनासबत से इसको डू नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग मील। क्या तुम्हारा खाने खाने को जी चाह रहा है, इसका डू शुरू में लिख देंगे। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, शुरू में डू। ये आपको सब बुनियादी बातें पता हैं, नेगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो सवालिया बनाने के लिए उसको बाहर निकालते,
इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसको इंकारिया बनाने के लिए डू नॉट और सवालिया बनाने के लिए बाहर क्या लिखेंगे, डू। समझ में आ गई बात आपको? और अगर आप पास्ट में चल रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, डू नॉट के बजाय डिड नॉट। और इंकारिया सवालिया बनाने के लिए बाहर क्या लिखेंगे, डिड। फिर अंदर फेल्ड नहीं आएगा, फील आएगा। समझ में आ गई? लिखें पहले ये वाला जुमला उतारें। क्या सारे फार्मूले लिख दूं मैं आपको, नेगेटिव पॉजिटिव? तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ये इंकारिया के लिए, प्लस फील लाइक, प्लस वर्ब के साथ आएंगे और ऑब्जेक्ट। और अगर इंकारिया बनाना हो पास्ट में तो डिड नॉट प्लस फील लाइक, सेम इसी तरह से। सवालिया बनाना हो तो डू, सब्जेक्ट फील लाइक, वर्ब के साथ आएंगे ऑब्जेक्ट। और अगर सवालिया बनाना हो पास्ट में तो डिड, फील लाइक, वर्ब के साथ आएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिखें जुमला। ले आए, जिनके पास कॉपी नहीं है वो ले आए। अगला पीरियड किसका आपका? ले आए उर्दू के, जिसको बोलते हैं ये वाला पीरियड हम ले रहे हैं। लिखिए पहला जुमला। मेरा इंग्लिश पढ़ने का जी नहीं चाह रहा है। दिल की बात जबान पर आ गई। देखिए, मेरा इंग्लिश पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा। क्या बनाया? ठीक है, आई डू नॉट फील लाइक स्टडी इंग्लिश। अगला जुमला लिखिए। क्या तुम्हारा दवाई खाने को जी चाह रहा है? क्या तुम्हारा दवाई खाने का जी चाह रहा है? ये सवालिया किससे बनेगा? Do you feel like taking medicine? Do you feel like taking medicine? ठीक है, डू यू फील लाइक टेकिंग मेडिसिन सवाल है। अगला जुमला लिखिए। काशिफ का कल रात शादी में जाने को जी नहीं चाह रहा था। काशिफ का कल रात शादी में जाने को जी नहीं चाह रहा था।
कैसे बनाएंगे? ये वाला जुमला है पास्ट का, काशिफ डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू वेडिंग सेरेमनी। डिड आ गया ना, तो फील की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये डिड बता रहा है कि सेकंड फॉर्म है। फील लाइक गोइंग टू वेडिंग सेरेमनी। काशिफ डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू वेडिंग सेरेमनी। सही है? अगला जुमला लिखिए, मेरा जी चाह रहा था मेरा जी चाह रहा था कि मैं चांदनी रात में पार्क में चहलकदमी करूं। पार्क में चहलकदमी करूं। कैसे बनाएंगे आप ये माजी का जुमला है, सही है? माजी में क्या लगाओगे आप फील के बजाय? फेल्ट लाइक, सेकंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? आई फेल्ट लाइक फेल्ट, F-E-L-T फेल्ट, सेकंड फॉर्म फेल्ट ये। आई फेल्ट लाइक क्या चीज आ रहा था? वॉकिंग, चहलकदमी करने, वॉकिंग। आई फेल्ट लाइक वॉकिंग कहाँ पर? इन पार्क, चांदनी रात में, इन द मून लाइट, इन द मून लाइट, L-I-G-H-T लाइट। I felt like walking in the park in the moonlight। ये जब कहते हैं ना in the moonlight, इसका क्या मतलब है? चांदनी रात। ठीक है? अगला जुमला लिखिए। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज मैं आपको समझाता चलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसमें पहला है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, और आखिरी में दो लफ्ज और, एक लफ्ज और है हाउ। ठीक है? ये सब वो हैं जिनके फौरन बाद क्या आता है? डू, ये डिड। लेकिन दो लफ्ज इसमें और हैं, एक है विच और एक है whose। इसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये जो WH क्वेश्चन वर्ड है, ये मैं आपको देखें, अगर आपको 12 टेंसेस आते हैं और आप इनके सवालिया सीख चुके हो, इनकी इनकारियाँ सीख चुके हो, तो ये आपको हजम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 12 टेंसेस ही नहीं आते, आपको पता ही नहीं है सवालिया जुमला कैसे बनता है, इनकारिया जुमला कैसा बनता है, तो फिर ये आपको हजम नहीं होगा।
ये WH क्वेश्चन वर्ड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसको आप सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और एक वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसका बाज़ाब्ता जवाब दिया जाता है, उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, क्या तुम्हारा खाना खाने को जी चाह रहा है, आप जवाब में क्या बोलेंगे, यस या नो। तो ये सिंपल है, डू से बन जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपका क्या खाने का जी चाह रहा है, अब ये वो नहीं है जो सिंपल हाँ या ना में आप जवाब देंगे, आपको बताना पड़ेगा मेरा आम खाने को जी चाह रहा है, मेरा बर्गर खाने को जी चाह रहा है। तो अब जब आपको ये जुमला होगा ना, तो फिर ये बनेगा वाट से, और वाट के फौरन बाद क्या आता है, डू आता है। सही है। अब एक जुमला लेके मैं ये सारे इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मसलन जुमला ये था कि मेरा, पहले जुमला लिखें फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा बर्गर खाने को जी चाह रहा है। मेरा बर्गर खाने को जी चाह रहा है। क्या इंग्लिश बनाओगे, आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। इसके तहत आप बना लोगे आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। ठीक है। अब इसी जुमले की सिंपल क्वेश्चन में बनाना है। लिखिए जुमला, क्या तुम्हारा बर्गर खाने को जी चाह रहा है, क्या तुम्हारा बर्गर खाने को जी चाह रहा है। सादा जुमला है, हाँ या ना में जवाब हो सकता है इसका। इसलिए इसको किससे बनाएंगे, डू से बनाइए। डू यू फील लाइक ईटिंग बर्गर। सही है, बना लिया। अब मैं इस पे इस्तेमाल कर रहा हूँ व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तुम्हारा क्या खाने को जी चाह रहा है, तुम्हारा क्या खाने को जी चाह रहा है। व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। अब बर्गर नहीं आया उसको, क्योंकि यही तो पूछा है। व्हाट डू यू, ये व्हाट लिखा, व्हाट के फौरन बाद क्या आ गया, डू। व्हाट डू यू फील लाइक ईटिंग। तुम्हारा क्या खाने को जी चाह रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ वैन। उर्दू में बताइए क्या होगा, वैन का मतलब क्या होता है, कब। सवालिया जुमले के लिए वैन में क्या होता है, कब। तो बर्गर के लिहाज से वैन का जुमला कैसे बनाएंगे, तुम्हारा बर्गर खाने का जी कब चाह रहा है, कल चाह रहा है, शाम में चाह रहा है, दोपहर में चाह रहा है। मैंने किसी को ऑफर किया भी बर्गर खाते हैं, तो यार अभी इस वक्त नहीं दिल जा रहा है। मैं उससे पूछा फिर कब दिल जा रहा है तुम्हारा खाना खाने को, कब, टाइम बताओ। तो जुमला लिखिए उर्दू में, तुम्हारा बर्गर खाने का जी कब चाह रहा है। लिख लिया, ये भी बना लें। When do you feel like eating burger? कब चाह रहा था, यानी when का इस्तेमाल। तो आपने क्या लिखा, when do you, हाँ। उसके बाद अब हम इस्तेमाल करेंगे where का। तो बर्गर खाने के लिए तुम्हारा जो है दिल कहाँ चाह रहा है, कहाँ का मतलब कहाँ से, किस जगह से। ठीक है, कादरी बर्गर है या मिस्टर बर्गर है, या और भी बर्गर हैं हमारे कराची में बहुत मशहूर सलीम बर्गर है। तो लिखिए, तुम्हारा बर्गर खाने तुम्हारा कहाँ से, यानी किस जगह से बर्गर खाने का जी चाह रहा है।
तो फ्रॉम वेयर इस तरह से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेयर डू यू फील लाइक ईटिंग बर्गर, फ्रॉम वेयर डू यू फील लाइक ईटिंग बर्गर, ठीक है। उसके बाद यहां पर है क्यों, तुम्हारा बर्गर खाने का दिल क्यों चाह रहा है। ये सारे WH क्वेश्चन वर्ड आपको एक सेंटेंस पे इस्तेमाल करना आने चाहिए। वाई डू यू फील लाइक ईटिंग बर्गर, वाई का इस्तेमाल हो जाएगा, वाई डू यू फील लाइक ईटिंग बर्गर, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, हु का मतलब क्या है, कौन। तो कौन से मुराद हम यहाँ ले रहे हैं, किसका। आप लोगों में से कौन कौन है जिनका बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, ये सवाल है। यानी कौन लोग हैं जिनका बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, सही है। तो आप उर्दू में कैसे लिखेंगे जुमला, हाँ, किस किस का बर्गर खाने का दिल चाह रहा है। जुमला है सिर्फ ये अच्छा, अब यहां पर हु के साथ डू नहीं आएगा, हु के साथ डू नहीं आता, सही है। तो यहां हु के साथ डज आता है, हु डज, सब्जेक्ट नहीं आएगा। हु डज फील लाइक ईटिंग बर्गर, यानी किसका, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ ना हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसा। ये किस किस्म का नहीं, ये कैसा होता है, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारा दिल चाहे बर्गर खाने का, ऐसे कैसे हो सकता है। ये उस टाइप का जुमला है। ये जो हाउ होता है ना, हाउ, इससे क्या मुराद होता है, कैसे। तो अब बर्गर खाने के लिए तो कैसे का लफ्ज़ इस्तेमाल सही नहीं है, सही है। तो इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, अब आ रहे हैं इस पे विच। विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। तो कौन सा बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, कौन से मुराद क्या है, अंडे वाला या चिकन वाला, या और भी बहुत सारी किस्में होती है ना, जिंगर है। तो तुम्हारा कौन सा बर्गर खाने का जी चाह रहा है, तुम्हारा कौन सा बर्गर खाने का जी चाह रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है विच के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो विच के फ़ौरन बाद आप क्या लगाएंगे, बर्गर। विच बर्गर डू यू फील लाइक ईटिंग, अब आखिरी में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। विच बर्गर डू यू फील लाइक ईटिंग, ये बात समझ में आ गई बात। और ये लफ्ज़ है हुज़, हुज़ का मतलब होता है किसका। तो यहाँ बर्गर पे भी ये जुमला सेट नहीं होगा, किसका खाने का दिल चाह रहा है, यानी किसकी मिल्कियत हो वो। तो आमतौर पर बर्गर में हम ये बात नहीं लगा सकते, सही है। लेकिन अगर जैसे और चीज़ें होती हैं उसमें आप कहीं लगा सकते हैं किसका। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि हमने आज एक स्ट्रक्चर पढ़ा दिल चाहने की बात, कि अगर आपको ये बात कहनी हो कि मेरा दिल चाह रहा है तो आप उसको कैसे बोलेंगे, सही है। अब थोड़े से सिंपल सादा से जुमले, ये तो मैंने इस्तेमाल इसका करा दिया। अब लिखिए आप जुमला, मेरा उससे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था,
मेरा उससे बात करने का बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था। क्या लिखेंगे आप? मेरा उससे बात करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। क्या लिखेंगे? आई नहीं चाहने का वो क्या बोलेंगे? चाह रहा था, है ना? आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग विद हिम एट ऑल। मैंने बिल्कुल के लिए आखिरी में इस्तेमाल कराया एट ऑल। टॉकिंग, टॉक, शॉकिंग नहीं भाई, टॉकिंग। एट ऑल, AT8 और ALL ऑल। एट ऑल का मतलब कतई, बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। सही है। ये चाक लग गई बहुत सारी। अच्छा, साफ नहीं होगा ये? सही है। आगे लिखें, उसका सर्दियों में आम खाने का जी चाह रहा था। उसका सर्दियों में आम खाने का जी चाह रहा था। क्या बनाएंगे? जी, कौन है वो? उसका कौन है वो? ही। लड़कियां तो बोलेंगी ही, लड़के बोलेंगे शी। बेवकूफ़ी का काम कौन कर सकता है? लड़के बोलेंगे लड़कियां, लड़कियां बोलेंगी। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख लें। अच्छा, ही और शी के साथ ये आपका माजी का जुमला है ना? फिर क्या लगाएंगे आप? नहीं, चाह रहा था। चाह रहा था के साथ क्या लगाएंगे? फेल्ट लाइक। ही फेल्ट लाइक या शी फेल्ट लाइक ईटिंग मैंगो या मैंगोज इन विंटर। मैंगोज इन विंटर। सही है। काशिफ का पहाड़ पर चढ़ने को जी चाह रहा है। काशिफ का पहाड़ पर चढ़ने को जी चाह रहा है। ठीक है। क्या लिखेंगे? काशिफ फील लाइक नहीं, काशिफ है तो फील के साथ ऐसा आ जाएगा क्योंकि टेंस इफेक्टिव है ये। काशिफ फील्स लाइक क्लाइंबिंग माउंटेन। CLIMBING क्लाइंबिंग माउंटेन। MOUNTAIN क्लाइंबिंग माउंटेन। ये समझ में आ रही बात आपको? आपको पता चला एस क्यों लगाया मैंने? हमारा इस फ्लैट में रहने को जी नहीं चाहता। लिखें, हमारा इस फ्लैट में रहने को जी नहीं चाहता।
हमारा इस फ्लैट में रहने को जी नहीं चाहता। जी, क्या लिखेंगे? वी डू नॉट फील लाइक रहने को क्या बोलते हैं? लिविंग। वी डू नॉट फील लाइक लिविंग इन दिस फ्लैट। ठीक है, आखिरी जुमला आज के लिए। तुम्हारा खाना खाने को दिल क्यों नहीं करता? तुम्हारा खाना खाने को दिल क्यों नहीं करता? क्यों? क्यों के लिए क्या लगाएंगे? वाई के साथ क्या आएगा? डू। वाई डू यू नॉट ईटिंग फील लाइक, सॉरी, वाई डू यू नॉट फील लाइक ईटिंग मील? खाने के लिए मैंने मील इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा जी, अब आपका घर का काम ये है कि कम से कम आप मिले जुले मिक्स जुमले 10 बना के लेकर आएंगे। सही है? अपने इर्द गिर्द से सोचेंगे इस बात को कि आपके जहन में कोई ख़्याल ऐसे आ रहा दिल चाहने का, चाहे वो माजी से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो प्रेजेंट से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो WH क्वेश्चन हो, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो, उसकी बुनियाद पर आप कम से कम 10 जुमले बनाकर उर्दू भी लिखेंगे और सामने इंग्लिश भी लिखेंगे। और मैं कल चेक करूँगा, जो बच्चा बना के नहीं लाएगा उसकी कुट्टस लगेगी सही से।